नज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका एक और हक छीन के हुकूमत की जोली में डाल दिया गया है। 77 रिजर्व सीट्स हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं। इसके ऊपर हम आपको हामिद मीर की गुफ्तगू सुनाते हैं। फैसला करने वाले जजेस कहां पर खड़े हुए हैं, उनकी हैसियत और उनके फैसले की हैसियत अवाम की नजर में क्या है। हामिद मीर का जजेस को कहना है कि आप अपने फैसले के बारे में अगर अवामी राय जानना चाहते हैं, किसी चौक में आके खड़े हो जाए, अवाम से पूछ लें, आपको आपके फैसले की हैसियत मालूम हो जाएगी। और बात यहाँ पर हामिद मीर के बयान की नहीं है, हम आपके सामने मौलाना तारिक जमील का बयान भी रखेंगे, जमात इस्लामी का बयान भी रखेंगे और नजम सेठी का बयान भी रखेंगे। हम आपको हामिद मीर की मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनाते हैं। आप जज साहिबान जो हैं वो अगर चाहते हैं कि इस फैसले के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन है वो मालूम करनी है, तो आ जाएं किसी सड़क पे, चौक पे, चौराहे पे आगे लोगों से पूछ लें। मौलाना तारिक जमील जजेस के फैसले के बारे में क्या कहते हैं, ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। और काजी से अल्लाह पूछेगा, हाँ क्या फैसले किए थे, कितने जुल्म के फैसले किए थे, कितने अदल के फैसले किए थे। अगर वो अदल के फैसलों में कामयाब हो गया तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे और जन्नत में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। नाज़रीन, किस कदर ज्यादा सख्त हिसाब किताब होगा, काजियों से किस तरह से सवालात किए जाएंगे, काजी कहाँ पर खड़े होंगे, दोनों हाथ उनके बंधे हुए होंगे। आपने मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू सुन ली, हम आपके सामने जमात इस्लामी की गुफ्तगू भी रखते हैं कि वो इन सीट्स के बारे में क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक शर्मनाक फैसला आया है, अफसोसनाक फैसला आया है, जिसमें जो सीटें हैं, इजाफी नशिस्तें जिन्हें आप कहते हैं, कौन सी रिजर्व सीट्स, वो सीधी बात है कि ये हक था हमारा, इख्तलाफ हो या इत्तेफाक हो, सियासी इख्तलाफ हर पार्टी के दरमियान होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक था कि उनको ये रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला किया है, अदालती तारीख में एक और बदनुमा दाग का इजाफा किया है, और उसके नतीजे में ये हुआ है कि ये सीटें मुख्तलिफ पार्टियों में बंदरबांट कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि जो बहुत उसूली बात करते हैं, इस वसूली सीटों को वसूल करते हैं कि नहीं करते हैं। नज़ीर, जमात इस्लामी का भी कहना है कि ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक थी, उनको मिलनी चाहिए थी, उनसे उनका हक छीन लिया गया है। और बात यहाँ तक नहीं है, बल्कि नजम सेठी जैसा बंदा भी इस फैसले के ऊपर क्या कहता है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। दो जजेस तो पहले से ही ना करके अलग हो गए थे जी। फिर एक जज ने कहा कि मैं कोई फैसला नहीं देता, वो भी अलग हो गया, तो आखिर में 10 ही रह गए। और 10 में से पहले ये पता चला कि 10 7 3 है, फिर अब पता चला कि नहीं, वो जो दो पहले ही फैसला करके चले गए थे कि जी हमने तो अपना फैसला तब्दील नहीं किया जो हमने पहले दिया था, तो इसलिए हम नहीं बैठेंगे, तो जिसमें जस्टिस आयशा भी थी एंड सो ऑन। तो अब ये 7-5 का फैसला आया, तो मेरा ख्याल है ये तवक्को यही थी कि यही होगा। कोई नज़ीर, आपने नजम सेठी की गुफ्तगू भी सुनी, आपने हामिद मीर की, मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू सुनी, जमात इस्लामी की गुफ्तगू सुनी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था, लेकिन इस हक को भी उनसे छीन लिया गया है। और जिन जजेस ने ये फैसला किया है, उनका इस वक्त क्या मकाम है, अदलो इंसाफ कहाँ पर खड़ा है, अदालतों का तकद्दस कहाँ पे खड़ा है, अवाम किस तरह से देख रही है। आपको इस गुफ्तगू से बखूबी अंदाजा हो गया होगा। आपकी अपनी जाती राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।